हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चैनल पहले हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पे आपको मिलने के लिए गाइस। तो आ चुके हैं एक नए प्रेस वीडियो के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC। आपके क्लास 12 के बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नामकरण करिए। तो हम लोग पहले समझते हैं कि IUPAC है क्या। यह क्लास 12 के बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ओके, अब IUPAC का फुल फॉर्म देखते हैं। आई मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। ये क्या है? यू मतलब यूनियन। क्या है? यूनियन। पी मतलब प्योर। ए मतलब अप्लाइड। और सी मतलब केमिस्ट्री। क्या चीज? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके हम क्या करते हैं? यौगिकों का नामकरण करते हैं। कोई भी यौगिक दिया हो तो उसका हम नाम इसी से बताते हैं। अब आ जाए कि पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि यौगिक CH3 CH2 CH2 फिर CH फिर CH2 CH3। यहाँ पर जुड़ता है CH2 CH3। यहाँ पर जुड़ता है आपका CH3। ये यौगिक दिया हुआ है और इसका हमें क्या करना है? नामकरण करना है। तो इसमें ध्यान से हम देखते हैं कि इसमें हम गिनती गिनते हैं और ये हम चेक करते हैं कि कौन सी कार्बन चेन सबसे बड़ी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो कार्बन चेन आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही है, क्लियर है। और दूसरी कौन सी दिख रही है? ये दिख रही है। ऐसे कटकर चले आए। देखिए, एक तो तुम्हारी ये वाली है, क्लियर हो गया, जिसमें हमें लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, सबसे बड़ा वही है। और एक अगर चलकर आता तो यहाँ से चलकर कुछ ऐसे आता, जिसमें कितने कार्बन थे? 1 2 3 4। तो 8 से तो ये छोटा है, इसकी बात ही हम नहीं करेंगे। और एक मान लीजिए यहाँ से चलकर कहाँ चला आता? ये ग्रुप बना लेता। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हो गया, यानी कुल मिलाकर कितना है? 8 है, क्लियर है। अब इसमें देखिए, इसमें ध्यान से, इसमें गिनती गिनना रहता है। तो हम गिनती गिनते, ये 1 नंबर कार्बन है, ये है 2 नंबर कार्बन, ये है 3 नंबर कार्बन, ये है 4 नंबर कार्बन, ये है 5 नंबर कार्बन, ये है 6 नंबर कार्बन, ये है 7 नंबर कार्बन और ये है 8 नंबर कार्बन। क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक चीज आपको दिखाई दे रही कि आपको ये वाला ग्रुप, ये CH3 दिखाई दे रहा किस वाले कार्बन पर? इस वाले कार्बन चेन में किस वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है? तीसरे पर। तो ये तीसरे पर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? और CH3 को हम कहते हैं मेथिल। क्या कहते हैं? मेथिल। तो CH3 को क्या कहते हैं हम? मेथिल। और अब यहाँ पर आ जाइए, तो एक चीज और ये छूटी जा रही, तो ये कौन सी? इस वाले कार्बन पर, 5वें वाले पर ना। और 2 कार्बन हो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 है तो ये होगा एथिल। क्या हो गया? एथिल। 3 मेथिल, 5 एथिल। और अब ये पूरा गिन लीजिए, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, यानी क्या हो गया? ऑक्टेन। क्या नाम पड़ा आपका? 3 मेथिल 5 एथिल ऑक्टेन। क्लियर हुआ। चाहे आप 5 मेथिल और 3 एथिल को बाद मतलब चेंज कर दीजिए, 5 एथिल को पहले लिख दीजिए, 3 मेथिल को बाद में, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। और यही चीज़ हम अगर इंग्लिश में लिखें तो 3 मेथिल 5 एथिल
क्या, ऑक्टेन। क्लियर हो गया। तो ये एक नाम का था। और एक चीज़ और देखी गई है कि अगर हम इसे अल्फ़ाबेटिकल देखें तो एथिल में ई पड़ रहा है ना, ई और एम से पहले आता है। तो इसका अगर हम सही से नामकरण करेंगे तो हमें एथिल वाला पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, 5 एथिल, और क्या लिखेंगे, अब मेथिल बाद में आएगा तो 3 मेथिल ऑक्टेन। तो सही तरीका देखा जाए तो यही है कि अल्फ़ाबेटिकली अगर देखा जाएगा तो एथिल पहले आएगा, मेथिल बाद में, इसलिए एथिल को हम पहले लिखेंगे, मेथिल को बाद में लिखेंगे। इसे हम देते हैं काट भी, क्योंकि ये बहुत सही नहीं है। ओके, इसी चीज़ को हम इंग्लिश में लिख देंगे तो 5 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन। क्लियर। ये आपका एक हो गया। अब ऐसे कोई क्वेश्चन और दे दिया जाए, मान लीजिए कि दे देते हैं, और कोई क्वेश्चन हम बुक से ही चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है बुक में CH3 CHCl, फिर उसके बाद फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये लिखा हुआ है। देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसे पहले हम एक्सपेंडेड अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, तब जाकर ये हमें कहीं पर समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर CH तो हो जाएगा, लेकिन ये Cl इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। क्लियर हो गया। और यहाँ से हमें क्या दिखाई देता है कि देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कुछ अलग सा दिख रहा है कि यही चीज़ इसमें सब जगह पर वन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका क्या करेंगे, हम इसको अगर इधर से हम गिनते हैं तो 1 2 3, तो ये ट्रिपल बॉन्ड किस वाले कार्बन पर आता है, तीसरे, और इधर से गिनते हैं तो 1 2 यानी दूसरे ही नंबर पर आता है। तो इसलिए हम गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। क्लियर हो गया। क्या आता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है, ध्यान से देखिएगा, ये क्लोरीन भी है। तो क्लोरीन को हम पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए हम पहले एक स्टेप अलग लिख लेते हैं। अलग लिखने के बाद उसे फिर से क्या करेंगे, सही करेंगे, या चलो सीधा सीधा लिखा जाए 1 2 3 4। चौथे नंबर पर कार्बन है, कार्बन को कहेंगे 4 यानी 4 क्लोरो, क्या चीज़, 4 क्लोरो। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड होता है तो इन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन लगता है। क्या होता है, आयन। तो ये कुल मिलाकर कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 पर क्या होता है, पेंटेन होता है ना, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। क्या लिखेंगे, पेंटाइन। लेकिन यहाँ से एक बात ये हमें बताइए कि ये जो आयन लिखे तुमने पेंटाइन में, ये आयन का जो तुमने अलग से लिया है, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। तो हम देखते हैं 1 2, दूसरे वाले ही कार्बन पर क्या है, पेंटेन में लगा हुआ, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, 2 पेंटाइन। क्या लिखेंगे, 2 पेंटाइन। इसे हम लिख सकते थे 4 क्लोरो पेंटाइन 2, ये भी लिख सकते थे। तो ये क्या हो गया आपका, 4 क्लोरो और क्या है, 2 पेंटाइन। क्लियर हुआ। अब ऐसे एक क्वेश्चन और भी लिख लेते हैं, कोई छोटा सा। बुक हमारे बगल में ही रखी हुई है, क्वेश्चन हम उसी से देख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिल गया हुआ है। हम कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, एक और जिसमें डबल बॉन्ड वाला हो। ट्रिपल बॉन्ड हमने पहले ही कर लिया, अब डबल बॉन्ड वाला भी करना चाहिए। तो CH2 डबल बॉन्ड C, फिर CH3, फिर डबल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड, फिर CH,
फिर CH2। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पेशल अगर हम देखें तो तीन चीज़ें हैं। क्या हैं, कितनी चीज़ें हैं, 3। डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और एक CH3 अलग से लगा हुआ है। तो किसके लिए क्लेरिफाई करना पड़ेगा। अगर देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 होगा। तो ये जो CH3 है ये चौथे नंबर पर आता है। कौन सा नंबर पर आता है, चौथे। लेकिन अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2, इधर से कितने नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर, इसलिए हम 1 से गिनेंगे। 1 2 3 4। क्लियर है। अब यहाँ मुझे बताइए ये दूसरे नंबर पर कौन आया हो, दूसरे नंबर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, CH3। CH3 को हम मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथिल। और कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। क्लियर। ये तो हमने लिख दिया, 2 मेथिल लिख दिया। फिर उसके बाद अब बताइए, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होने वाली है। तो कन्फ्यूजन को हम बहुत आराम से क्या करेंगे, देखिए ध्यान से मुझे बताइए। 1 2 3 4, 4 मतलब क्या होता है, ब्यूटेन होता है ना, ब्यूटेन। तो हम क्या लिख सकते हैं, बताइए कि पहले वाले कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और फिर तीसरे वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। देखिए पहले वाले से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, फिर तीसरे वाले से भी क्या है, जुड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 1,3। देखिए ब्यूटेन होता है तो ब्यूटा, अब यहाँ पर डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई इन। देखिए ब्यूटेन तो होता है और डाई क्यों लगाया, यहाँ डाई लिखो। तो डाई का मतलब क्या होता है कि डबल बार है। क्या है, डबल बार। और इन तो ये होगा ही, चूंकि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में हमने पहले ही बता दिया है। मान लीजिए कि अगर एक ही बॉन्ड होता तो हम कहते हैं ब्यूटीन, या 5 में कहीं एक बॉन्ड होता तो हम कहते हैं पेंटीन होते हैं। जैसे वो आपका होता नहीं पेंटीन शैम्पू, तो वो डबल बॉन्ड का ही है। क्लियर। तो उम्मीद यही है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और ये बात ये भी बता देते हैं आपको कि ये बहुत ही हमने कम बताया है, ये अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि अगर ये वीडियो चली और थोड़ा सा भी आपका सपोर्ट मिला तो आगे भी वीडियो बनाएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन दबाकर शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों का सपोर्ट मिल सके और उनको भी सपोर्ट हो सके। ओके एंड थैंक यू।